वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिज़िक्स। हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन सीरीज़, जिसमें क्वेश्चन बैंक रिलीज बाय बोर्ड फॉर दिस सेशन वो हम देख रहे हैं। उसके लिए अब हमारे पास यूनिट 6 आती है, जो है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। उसमें से रे ऑप्टिक्स हम पहले देख चुके हैं। अगर आपको नहीं देख पाए हों तो पुराने राजेश पंजाबी सर की क्लास, ये एक आप इसे एंड करते ही आप चले जाएंगे, उस वहाँ पर वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, देख सकते हैं। अब हम देखते हैं वेव ऑप्टिक्स। आते हैं वेव ऑप्टिक्स क्या है। दरअसल इन दोनों का किरण प्रकाश की यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का जो कॉमन वेटेज है वो 14 है, एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 7 मार्क्स के आएंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट पार्ट, interception of light in geometrical shadow region is called. Actually, whenever we place an obstacle even for the of the order of wavelength of light, then light can interrupt in geometrical shadow region. The phenomena is called diffraction. So it is diffraction. Okay, आगे देखते हैं। The thin film in white light appeared colorful. The phenomenon of light is called, actually in rainy season जनरली स्ट्रीट पर कई बार पेट्रोल की ड्रॉपलेट्स गिर जाती हैं, तो वो इतनी पतली हो जाती है कि उसमें कलर फिल्म दिखने लग जाती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरफ्रेंस। तो ये इंटरफ्रेंस के कारण होता है। आगे देखते हैं। The locus of all the points which are in the same phase at an instant during wave transmission is called, it is wavefront. So right option is wavefront. Next, the wavefront from pointed source at infinite distance, एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट ही है। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब देखिए पॉइंटेड सोर्स से जो भी होगा वो इस प्रकार का स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। सो इट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है द इफेक्ट इन विच देयर इज अ वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ विथ रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से ही हमें पता चलता है कि कौन सी गैलेक्सीज, कौन से प्लैनेट्स हमारे करीब आ रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। एक्चुअली ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच रिलेटिव मूवमेंट से वेवलेंथ में चेंज मेजर की जा सकती है। इसे हम डॉपलर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके। And increasing the wavelength of light, the resolving power of any optical instrument. Actually, resolving power of any optical instrument is given by this formula. So it is inversely proportional to lambda. Means on increasing the wavelength, the resolving power will decrease. ये decrease हो जाएगी। बस आपका ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो फिलअप कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं चूज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट आ रहा है, उसमें क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है when wave move from one place to another, then it will be transferred what? Mass, energy, amplitude के wavelength। Actually, light from source to observers, सन से हम तक आ रहा है। लाइट ट्रांसफ़र काहे से हो रही? वेव से। तो वेव लाइट मीन्स एनर्जी। वेव से साउंड ट्रांसफर होती, साउंड मीन्स एनर्जी। सो इट इज एनर्जी। सो राइट ऑप्शन इज बी। ओके। इंटरफ्रेंस इज पॉसिबल इन longitudinal wave, transversal wave, in both or none. So interference is the event which you can see in longitudinal as well as transversal wave. So both the wave can show the interference. So C option will be the true option. Okay. Next, for better resolution of telescope, what क्या पॉसिबिलिटीज़ होना चाहिए? नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव लेंस विथ मोर डायामीटर्स, बी है
ऑब्जेक्टिव लेंस विथ लेस डायमीटर्स, ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जेक्टिव लेंस विथ लो फोकल लेंथ, डी है आई पीस विथ लो फोकल लेंथ। So the right option is objective lens with more diameter, more aperture. It is A. So A should be right option. Next will be polarization is possible. Longitudinal, transversal in both or none. So polarization is the event which is possible only in transversal wave. Longitudinal wave हाइगन ने कंसिडर किया था कि हाइगन ने यही माना था कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बट अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसे पोलराइजेशन नहीं शो करना चाहिए था, मगर पोलराइजेशन शो कर रहा है, इसका मतलब वो ट्रांसवर्सल वेव है। सो पोलराइजेशन शुड बी ओनली इन ट्रांसवर्सल वेव। अगला है फ्रेजनल डिस्टेंस इज, आपने फ्रेजनल डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इट इज ए स्क्वायर बाय लेमड़ा। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है थर्ड, राइट द आंसर इन वर्ड आर सेंटेंस। पहला है उसमें राइट द फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए रिजॉल्विंग पावर क्या हो, तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ये होता है 11.25 सेकंड्स ऑफ BOW बाय D, वेयर D इज द पेरिफेरल ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को आप वास्तव में है हाउ डज द डायग्राम ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अफेक्टेड बाय। इसमें कुछ क्वेश्चन देना चाह रहा, लेकिन उससे पहले आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अच्छे से देखें। एक्चुअली इसमें यहाँ पर एक सोर्स से एक लाइट चलती है जो स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे चलती है। उसके बाद हम एक स्लिट रखते हैं, एक स्क्रीन रखते हैं जिसमें हम दो स्लिट सेम डिस्टेंस पर बनाते हैं। यहाँ से चलने वाली लाइट जब वेव फ्रंट यहाँ आता है तो ये दोनों वेव्स, ये दोनों स्लिट न्यू सोर्स की तरह वर्क करने लग जाती है और अपने में से नई वेव्स जिसे सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं वो एमिट करने लग जाती हैं, और इससे हमें यहाँ पर इंटरफ्रेंस जिसमें मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी होती चली जाती है और ये मिलता है। बस अब आप इससे क्वेश्चन बहुत सारे वो कर रहे हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इंक्रीज्ड। अगर हम स्लिट की डिस्टेंस बढ़ा दें देख तो इन दिस केस द इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस विल रिड्यूस। हमारी जो फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। आगे देखते हैं इफ द सोर्स शिफ्टेड टुवर्ड द स्लिट्स, इसका आंसर होगा वेव फ्रंट नॉट टू बी स्ट्राइक ओवर द स्लिट्स हैंस इंटरफ्रेंस विल नॉट टेक प्लेस। तो इस केस में जब वेव फ्रंट ही नहीं स्ट्राइक करेगा तब इंटरफ्रेंस हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ा दे तो इसका आंसर होगा फ्रिंजेस विल फॉर्म टू क्लोज इवन बिकम डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। इतनी पास पास आ जाएंगे कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कहाँ हैं। ओके आगे देखते हैं द विड्थ ऑफ स्लिट इज टू बी इंक्रीज। अगर हम विड्थ इंक्रीज कर दें तो इसका आंसर होगा ड्यू टू इंटरप्ट्स ऑफ वेवलेट्स द इंटरफ्रेंस पैटर्न्स विल बी डिस्टर्ब्ड। इस केस में डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स शिफ्टेड बाय अनादर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लो वेवलेंथ, इसका आंसर होगा फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ सो बिकम शॉर्टर एज द इंटेंसिटी विल इंक्रीज। जैसे ही वेवलेंथ को शॉर्ट करोगे इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सो इंक्रीज होगी इसकी। अगला देखते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स शिफ्टेड बाय द सोर्स ऑफ वाइट लाइट, तब क्या होगा, तब द इंटरफ्रेंस पैटर्न विल बिकम कलरफुल एंड डल
सो गेट डिस्टर्ब, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि फिल्म जो दिखती कलरफुल, कितनी लाइट दिखती, वो वैसा यहाँ पर सिचुएशन आएगी। बस ये हैं इसके आंसर। इसके आंसर अगर आप अपने पास रखना चाहें तो इस वीडियो को जिस जिस प्लेस पर ये आए हैं वहाँ पर रोक कर और उसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, ताकि ये आपके पास हमेशा हमेशा के लिए बने रहें। ओके, अभी इतना ही।